ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा जो है वृषभ राशि वालों के लिए मार्च का अंतिम भाग ग्रहों का क्या योग आपके भाग्य के अनुसार से बनाने वाला है। देखिए वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से आज हम बताने वाले हैं आपके लिए समय कैसा रहेगा, इस मार्च का अंतिम भाग क्या कुछ करने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्च का महीना बड़ा उठापटक भरा रहा, कई ग्रहों की युति बनी, कई ग्रहों के परिवर्तन हुए। शायद बहुत लंबे समय से इतने परिवर्तन, इतनी युतियाँ एक मास में एक साथ देखने को नहीं मिली। और इस वक्त यदि मार्च के अंतिम भाग की बात करें तो वो युतियों का परिपक्व काल चल रहा है, वो आरंभ हो चुकी हैं युतियाँ। चाहे वो मंगल शनि की बात करें जो आपकी राशि के अनुसार से आपके दशम भाव में बनी हुई है, राज्य भाव में बनी हुई है, चाहे वो सूर्य और राहु की युति बात करें, वो आपके एकादशवें भाव में, लाभ के भाव में बनी हुई है। सफलता और लाभ दोनों के दोनों इस वक्त कई ग्रहों से ग्रसित हैं। उठापटक के योग, विभिन्न रूप से अनहोनी के योग कई प्रकार से बनते दिखाई दे रहे हैं। पूरे विश्व में आप इसका प्रभाव देख सकते हैं आने वाले कुछ समय में। और ग्रहण भी इस समय पड़ने वाला है। जहां जहां ये ग्रहण पड़ेगा ऐसी युति के समय में वहां प्रलंकारी योग बनेंगे। ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। बहुत अद्भुत रूप से चीज़ें हैं ये सब चीज़ें, देखिएगा उसका प्रभाव। कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से सूर्य राहु की युति खरमास में यदि बन जाए तो अनहोनी का योग बनाती है। मंगल और शनि की युति शुक्र के साथ जो बनी हुई है वो भी कुछ न कुछ अशुभ दुर्घटना की युति बनाती दिखाई दे रही है, टकराव की स्थिति उत्पन्न करती दिखाई दे रही है। और ऐसे में ही इस विशेष तौर पर मास में ग्रहण, चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। तो ये सब योग किसी प्रकार भी ठीक नहीं है और उठापटक के योग बड़े दिखाई देते हैं। और जिन जिन क्षेत्रों में ग्रहण पड़ेगा वहाँ पर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। आप सिलसिलेवार तरीके से समझने का प्रयास कीजिए कि क्या क्या परिवर्तन का योग बन रहा है। इस समय ग्रहों का परिवर्तन भी होगा, बुध भी परिवर्तन जाएंगे, शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे, चंद्रमा तो नित्य प्रति परिवर्तित होते ही रहते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए सिलसिलेवार तरीके से समझना बहुत जरूरी है। ग्रहों का योग आपके लिए कहाँ ले जा रहा है। यदि हम बात करें सबसे पहले 21 मार्च की, तो 21 मार्च का ग्रहों का योग दिखाता है कि द्वादशी उस दिन तिथि है, गुरुवार का अवसर है और कर्क राशि में चंद्रमा का पदार्पण हो रहा है, जो आपके लिए बड़ा अनुकूल है, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए पॉजिटिव साइन देता दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव साइन की वजह से आपको अच्छा सा आगे बढ़ने के योग बनते दिखाई देंगे, रिलीफ बनता दिखाई देगा, आगे बढ़ने के योग अच्छे प्रशस्त होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा स्वार्थी बनकर काम कीजिएगा। ऐसे नहीं कि लीनियन वे में जैसे काम करते हैं, लोग आएंगे अपने काम कराएंगे, धन्यवाद भी नहीं देंगे बाद में। इसलिए थोड़ा स्वार्थी बनकर निजी कामों में ध्यान दें। शिव की आराधना समस्त प्रकार से कल्याण करने वाली है। शिव का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का जप करें शिव की आराधना से। और खासतौर पर ध्यान रखिएगा, परिवार के बहुत सारे मित्र ऐसे हो सकते हैं, रिश्तेदार ऐसे हो सकते हैं कि जो आपके समय को खराब करने का योग बनाएं। थोड़ा मीठा मीठा बोलकर आपसे बहुत कुछ करवा सकते हैं, ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, 21 और 22 तारीख को मूल नक्षत्र विद्यमान रहेंगे। अश्लेषा और मघा गणमूल नक्षत्र है ये। यदि कोई जातक जन्म ले रहा है तो उनकी मूल शांति माता पिता को अवश्य ध्यान रखते हुए करानी चाहिए। 27 दिन तक मूल मंत्र का जप 27,000 के रूप में किया जाता है, 1,000 नित्य प्रति। और शास्त्र के दृष्टिकोण से ये सबसे सुंदर उपाय है। अन्यथा व्यक्ति अज्ञानता के कारण से फंसा रहता है और जीवन में भयानक कष्ट पाता है। और जब तक मूल शांति होती नहीं तब तक वो कष्ट समाप्त होते नहीं है। तो इसलिए यदि बचपन में नहीं कराइए तो बाद में अवश्य करा लेनी चाहिए। हमने इसका बहुत बार अनुभव आपको बताया है, हमारा बताना फ़र्ज़ है, आपके अनुसार से करेंगे तो कार्य अच्छा रहेगा। वहीं 22 मार्च की यदि हम बात करें तो त्रयोदशी तिथि रहेगी। उस दिन शुक्रवार का अवसर है, प्रदोष का सुंदर योग है, शुक्र प्रदोष का योग है, महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने का योग है, आपकी धन की विपदाओं को दूर करने का योग है। कहा जाता है कि इस योग में आप अपने अनुसार यदि कार्य कर लें तो बहुत सुंदर रहेगा। ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। चंद्रमा आपके पंचम भाव में, चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, बृहस्पति से दृष्ट हो जाएंगे, लाभ की स्थिति बनाएंगे, आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त करेंगे और सुंदर तरीके से आपको लाभ के अवसर बना सकते हैं। अपने आप को ठीक कीजिए, अननेसेसरी अड़िएगा मत। इस वक्त मंगल की शनि की युति चल रही है, वो आपको कहीं ना कहीं कष्ट दे रही है। और साथ साथ राहु महाराज बड़े अच्छे बैठे थे, लेकिन सूर्य वहाँ युति बना ली खरमास में जाकर, जिस प्रकार से उन्होंने राहु के दुष्प्रभाव को, राहु के अशुभ प्रभाव को बदल दिया। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, बुद्धि पर सूर्य का पूरा साया है और वहाँ पर बुद्धि का जो सूर्य जो प्रभाव हो रहा है वो सूर्य कहीं ना कहीं उसको प्रभावित कर सकते हैं, थोड़ा तेज कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, बुद्धि में बहुत ज़्यादा कुटिलता नहीं आनी चाहिए, अन्यथा कष्ट होने के योग बन जाएंगे। अड़िएगा मत, प्रैक्टिकल होकर काम करने का प्रयास कीजिए। बच्चों का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए इन बातों को समझना जरूरी है। शाम को प्रदोष का समय है, बहुत सुंदर तरीके से शाम को सूर्य अस्त होने के बाद भगवान शंकर का अभिषेक करिए, रुद्राभिषेक कीजिए, पूजन करिए, बिल्वपत्र भगवान को अर्पित कीजिए। प्रदोष, शुक्र प्रदोष पड़ रहा है तो इससे सुंदर उपाय तो कुछ हो ही नहीं सकता है। एक छोटा सा बिल्वपत्र, कहा जाता है त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम
त्रिजन्म पाप संहार, 3 जन्मों में कृत पाप एक छोटे से बिलपत्र संहार हो जा सकते हैं। ऐसे नहीं है, केवल श्रद्धा विश्वास की ज़रूरत है। यदि विश्वास रखें तो आप समझें हमारे द्वारा होता क्या है, हर क्षण पता नहीं कितने दुष्कर्म हो जाते हैं। शुभ कर्म तो कम होते हैं, दुष्कर्म ज़्यादा हो जाते हैं, उसी कारण से जीवन में कष्ट बन जाते हैं। तो इसलिए छोटे छोटे ये उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, ये विश्वास जगाने का तरीका है। यदि आप कर लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बनेंगे। वहीं 23 मार्च की यदि हम बात करें तो उस दिन विशेष तौर पर त्रयोदशी उदयातिथि के रूप में विराजमान रहेगी। वो केवल 2 घड़ी के लिए रहेगी, 2 घड़ी के बाद चतुर्दशी का आगमन हो जाएगा। शनिवार का अवसर है, ग्रह योग आपके अनुकूल बने हुए हैं। बस थोड़े खर्चे को कंट्रोल कर लेंगे तो सुख प्राप्ति के योग बनते दिखाई देंगे। चंद्रमा के साथ बृहस्पति का योग लगातार आपके लिए बना हुआ है, शुभ बना हुआ है। ऐसे में विशेष तौर पर शनिवार के दिन शनि को ठीक करने का प्रयास कर लीजिए, क्योंकि मंगल के साथ शनि की युति जो चल रही है वो कहीं ना कहीं कष्टकारी है। तो ऐसे में हनुमान जी का स्तवन, विशेष तौर पर हनुमान सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी को चोला, ये सब उपाय आपके राशि के अनुसार से बड़े श्रेष्ठ हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि चंद्रमा से अष्टम भाव सप्तम भाव में सामने बैठ कर मंगल विराजमान है। तो ये उपाय आपके लिए अच्छा रहेगा। हनुमान जी को प्रसन्न कीजिए, सब ग्रह एक तरफ, हनुमान जी की कृपा एक तरफ, और सब कष्ट दूर भगा देंगे हनुमान जी गदा से। 24 मार्च की यदि हम बात करें तो उस दिन चतुर्दशी तिथि है रात, और साथ साथ रविवार का अवसर। कन्या में चंद्रमा का प्रवेश होने जा रहा है और ये आपके लिए अनुकूल रहेगा, चिंता ना करें। बृहस्पति के विशेष तौर पर चंद्रमा पंचम भाव में जाते हैं तो आपके लिए अनुकूल रहेंगे, शत्रुओं को नाश करेंगे और साथ साथ आपकी विजय प्राप्त कर लेंगे। आप अपनी चाल में मस्त होकर चलने का प्रयास कीजिए। सत्यव्रत इसी दिन किया जाएगा, क्योंकि शाम के समय पूर्णिमा का योग है और सुंदर तरीके से इस दिन भद्रा विद्यमान है, ध्यान रखिएगा। इस दिन होली का भी सुंदर होलिका दहन का सुंदर अवसर है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो आपके लिए विशेष तौर पर होलिका दहन भद्रा है, सुबह 9:55 से भद्रा आरंभ होगी, रात को 11 के करीब 17 मिनट तक चलेगी। बहुत सारे लोग अज्ञानता में शाम को ही होली जला देते हैं, अनिष्टकारी होगी। ऐसे में होली में आहुति देना भी अनिष्टकारी हो जाएगा। 11:17 पर भद्रा अंत होगी, उसके बाद ही होली को जलाने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा अनिष्टकारी होगी होली। कई लोगों के शास्त्र मत है कि भद्रा पुच्छ काल के अंदर होली का दहन हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा अलग अलग सूत्र लगते हैं, लेकिन इस समय रात्रि के प्रथम द्वितीय पहर में ही भद्रा समाप्त हो रही है, तो उस समय आप अवश्य जलाने का प्रयास कीजिए, तो अच्छा रहेगा, सुंदर रहेगा। तो शास्त्र की बात मानते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, ये बहुत सुंदर बात रहेगी आपकी राशि के अनुसार से, तो अच्छा रहेगा। 23 मार्च के बाद हम 25 मार्च की बात करें तो उस दिन होली का खेल का अवसर है। होली खेल रंग खेला जाता है उस दिन, खासतौर पर पूर्णिमा है और सोमवार का अवसर है। खग्रास चंद्र ग्रहण उस दिन पड़ रहा है। देखिए, हमने आपको कार्यक्रम के आरंभ में एक बात बताई थी, एक तो ग्रहों की युति खराब है इस वक्त, मंगल शनि की युति, और साथ साथ सूर्य और राहु की युति भी खराब चल रही है। बाकी सब ग्रहों का परिवर्तन जो चल रहा है वो भी खास तौर पे कहीं ना कहीं अनिष्टकारी योग बना रहा है। तो ऐसे में खग्रास चंद्र ग्रहण जो पड़ रहा है, जिन जिन क्षेत्रों में पड़ेगा वहाँ बड़ा अनिष्टकारी योग बन सकता है। आप ये देखें कि मध्य एशिया के बाद विशेष तौर पर बात करें तो वहाँ पर यूक्रेन में रशिया के साथ युद्ध चल रहा है और कई सारे क्षेत्रों में चल रहा है। इजराइल का युद्ध चल रहा था, वो शांत हो नहीं रहा है। वहाँ का इस ग्रहण का प्रभाव पूर्ण है। यूरोप के अंदर कई प्रभाव चल रहे हैं, तो आने वाले समय में इसका दुष्प्रभाव वहाँ देखने को मिलेगा। अमेरिका इत्यादि क्षेत्रों में अशांति का वातावरण बन सकता है और कुछ ना कुछ उपद्रव वहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन भारत के लिए बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ ये ग्रहण नहीं पड़ रहा है, इसका प्रभाव नहीं होगा। तो ऐसे में इन योगों में कर्म मास में ग्रहण का योग अशांति का वातावरण बनाता है, लेकिन अगर आपके बच्चे वहाँ पर हैं तो उन पर प्रभाव अवश्य पड़ेगा। आपका कोई परिवार का व्यक्ति तो उन पर प्रभाव पड़ेगा। उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसको समझ लीजिएगा। ग्रह योग आपके लिए 25 मार्च के लिए क्या कह रहे हैं, होली किस प्रकार से खेली जाए, इसके लिए भी अलग से वीडियो बना रहे हैं। कैसे होली के दिन बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति हो जाती है कि होली, हम आमतौर पर क्या होता है, होली आनंद का पर्व है और उस दिन सुबह सुबह वो गलत काम करते हैं, फटे सटे कपड़े पुराने निकाल कर कपड़े निकाले जाते हैं, वो पहने जाते हैं। अरे आनंद का पर्व है भाई, दरिद्रता का पर्व थोड़ी है। हमारे उत्सव आनंद के पर्व मनाए जाते हैं। भगवान के साथ होली खेलिएगा। कैसे होली अच्छी रहेगी उसके लिए अलग से वीडियो बनेगा, वो आप जाकर हमारे आचार्य वाणी चैनल पर देख सकते हैं और आपको जानकारी मिलेगी। इस दिन चंद्रमा का जन्म दिवस भी है, पूर्णिमा है। अनुसुईया के गर्भ से भगवान चंद्रमा ने उस दिन जन्म लिया था और कहा जाता है चंद्रदेव का पूजन बहुत कल्याणकारी होता है। आमतौर पर लोग भूल जाते हैं। इस दिन शाम के समय चंद्रमा को अर्घ देने से, चंद्रमा आपकी राशि के अनुसार से देखिए, आपकी राशि में उच्च के होते हैं चंद्रमा के, अवश्य अर्घ देने का प्रयास कीजिएगा, कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। वहीं 26 तारीख की हम बात करें तो 26 मार्च को विशेष तौर पर सोमवार का, विशेष तौर पर मंगलवार का अवसर है। चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा आरंभ हो रही है इस दिन और वसंत प्रतिपदा है इस दिन। इस दिन बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, द्वादश में, 11 आपकी राशि से द्वादशवें भाव में। यहाँ थोड़ा सा आपके लिए कष्ट का योग बनाएंगे बुध,
देखिए आपके लिए कुछ दिन के लिए आए हैं बुध, यहाँ पे फिर वक्री हो जाएंगे अभी 1 हफ्ते के बाद, लेकिन जब तक यहाँ रहेंगे तो अब तक आपके लिए कुछ नुकसान अननेसेसरी के आपके जैसा हिस्सा बन रहा है। ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो आपके कमीशन को, आपके वर्क को, आपके रियलाइजेशन को लोग हटा के नुकसान देने के योग बना सकते हैं। ऐसे में थोड़ा सा आपको अपने ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं कोई आपके साथ बिजनेस कर रहे हो तो आपको कहीं साइड लाइन ना कर दिया जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। गौरी पूजन करें, विशेष तौर पर वसंत प्रतिपदा है, ऐसे में भगवान का पूजन करके गौरी की आशीर्वाद लें, माँ का आशीर्वाद लें, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से सब कल्याण के योग बनेंगे। 27 मार्च को द्वितीया तिथि है, बुधवार का अवसर है और तुला राशि में चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं सुबह 3 बजे। यह आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा भारी रहेगा। मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा है, ध्यान रखिएगा कहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भारी ना पड़ जाए। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, विशेष तौर पर चावल का दान करें, गणेश जी का पूजन करें, ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए करें। 2-3 दिन आपका चंद्रमा थोड़ा हल्का रहेगा, ग्रहजन दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना सकता है। धन के मामले में ठीक रहेगा, लेकिन चिंताओं को बढ़ाने वाला रहेगा। ऐसे में अननेसेसरी के चिंताओं से बचने का प्रयास कीजिएगा। 28 तारीख को ग्रह गणना दिखा रही है कि तृतीया का अवसर बृहस्पतिवार का दिन और साथ साथ उस दिन भद्रा रहेगी। सुबह सूर्योदय से लेकर करीब करीब शाम को 6:57 तक, ये करीब 7 बजे तक मान लीजिए। तो नए प्रोजेक्ट्स को आरंभ करने से बचना चाहिए। जो दिन में खत्म होने वाले कार्य हैं, अभी किया अभी खत्म हो जाए, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। लंबे चलने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, काम है, उस दिन मुहूर्त नहीं करना चाहिए। चतुर्थी तिथि, गणेश चतुर्थी का व्रत करें, भगवान गणेश से प्रार्थना करें। गणेश चतुर्थी है, विघ्नों को दूर करने वाले देवता हैं, तो उनका सम्मुखश्च दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबो दृश्य विकटो विघ्ननाशो विनायका, इस मंत्र से उनका स्तवन करें, पीले पुष्प अर्पित करें, मोदक अर्पित करें, भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलेगा, कष्ट दूर होंगे। 29 मार्च की बात करें तो चतुर्थी तिथि औदा तिथि रहेगी, शुक्रवार का अवसर है, ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे। चंद्रमा मध्याह्न काल में परिवर्तित होकर आपकी राशि के अनुसार से सप्तम भाव में जाने का प्रयास करें, और ये हैं तो थोड़े शीर्ण, लेकिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाने वाले, नए विचार को जगाने वाले आपकी राशि के अनुसार से योग बनते दिखाई देंगे। ऐसे में गौ पूजन अवश्य करना चाहिए। आपकी राशि के अनुसार से बड़ा सुंदर योग बनेगा, कष्टों को दूर करने वाला, चंद्रमा को भी शक्ति देने वाला रहेगा ये उपाय, इसको अवश्य कीजिए, कल्याण होगा। 30 मार्च के दिन पंचमी का अवसर है और शनिवार का अवसर साथ साथ, और ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के अनुसार से दिखाएं तो पॉजिटिव बना हुआ है। तो थोड़ा सा आपको शक्ति देने की ज़रूरत है। चंद्रमा को थोड़ा प्रशस्त करने का प्रयास करें, थोड़े खर्चों को कंट्रोल करने का प्रयास कीजिएगा। आप भगवान को विशेष तौर पर एक काम करें, चावल का दान करने का प्रयास कीजिए, भगवान शंकर का दूध से अभिषेक करने का प्रयास कीजिए। ये सुंदर उपाय है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, कल्याणकारी रहेगा। 31 तारीख को परिवर्तन का योग है, शुक्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शुक्र उच्च के होने जा रहे हैं, और शुक्र का ये परिवर्तन यदि आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो 10वें भाव से निकलकर 11वें भाव में रहेगा। ये बड़ा सुंदर योग बना रहा है, राहु के साथ वहाँ युति होकर, राहु भी सुंदर, शुक्र भी परम उच्च स्थिति में प्राप्त करने वाले हैं। ऐसे में आपकी राशि के अनुसार से लग्नेश है आपके लिए, तो ये बहुत सारे कष्टों के लिए एक रक्षा का सूत्र बन के आया है, लेकिन सूर्य वहाँ पहले से विराजमान है, तो थोड़ी सी शक्ति देनी पड़ेगी। हम चाहेंगे ऐसे में शुक्र को थोड़ी शक्ति किससे मिलेगी? गौ पूजन से। गौ पूजन लगातार करने का प्रयास करें, गाय को ज्वार खिलाने का प्रयास करें, हरा चारा खिलाने का प्रयास कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रहों का योगा जो, एक बात का और ध्यान रखिएगा, 31 मार्च को और 1 अप्रैल को गंडमूल नक्षत्र है। उस दिन जो जातक जन्म ले रहे हैं या जिनका विशेष तौर पर अनुराधा या ज्येष्ठा विशेष तौर पर नक्षत्र है, उन्होंने मूल शांति नहीं कराई है, तो वो भी आप करा सकते हैं। तो अवश्य इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ये समस्त ग्रह योग जो है वो विशेष तौर पर उनकी गणनाओं को देखते हुए, ज्योतिष के अध्ययन को करते हुए पता चलता है कि हमारे जीवन में जो परिवर्तन का योग लाते हैं वो ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ एसोसिएट होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि संसार में आपके जीवन में अचानक कुछ घट जाता है। यदि ग्रह गणना को हम समझें सही रूप से, तो आप समझें उसके अनुसार से हम बहुत सारी चीज़ों का पूर्वाभास पहले से लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, और उन चीज़ों को परिवर्तित करने का प्रयास कर सकते हैं। ग्रह तो हमारे अधीन नहीं है, लेकिन उपाय, मंत्र जप, अनेक चीज़ के कर्म हमारे अधीन है। कर्म तो हमारे, कहा गया ना, कर्मण्येवाधिकार अस्ते, कर्म करने का अधिकार हमको और आपको बिल्कुल सही रूप से है। सही कर्म करेंगे तो आने वाली चीज़ों को बदल सकते हैं। ग्रह पूर्व अर्जित कर्मानुसार जो प्रभाव हमारे प्रारब्ध हमारे जीवन में आ रहा है, उसको बदलने का योग इस जन्म में इस समय का कर्म बना सकता है। इसको सैद्धांतिक तौर पे समझने की आवश्यकता है। अब ज्योतिष का औचित्य कहाँ आता है? ज्योतिष का औचित्य वहाँ आता है कि हमको आभास तो हो कि हमारे प्रारब्ध में है क्या, हमने पूर्व अर्जित कर्म क्या किए हैं। तो ये चार्ट जो है, जन्म पत्रिका आपके जन्म के अनुसार जो बनता है, वो बताता है आपके जीवन में हमने कौन से कर्म किए हैं, उसका प्रभाव लेकर क्या निष्कर्ष हमारे जीवन में हमारे इस जन्म में हमको प्राप्त होने के योग है। जब जन्मपत्री बनाते वक्त दशा निकाली जाती है तो उसमें भुक्त भोग काल आता है कि कितना भोग चुके, कितना भोग बाकी है। तो उन सब चीज़ों को समझते हुए यदि आप कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा।
इन्हीं ज्योतिष को वास्तविक तौर पर, ज्योतिष विद्या को वास्तविक रूप से समझते हुए यहाँ तो हम आपकी राशि के अनुसार से बताने का प्रयास करते हैं, चाहे आपकी लग्न है चाहे राशि है, उनको आप इसी रूप में देखकर, जो हम राशि बोलते हैं सिंह राशि, चाहे वो आपकी कोई सिंह लग्न हो चाहे वो सिंह राशि हो, ये प्रभाव आपको अच्छे से उसके निमित्त समझ में आ सकता है। लेकिन अगर किसी की राशि अलग है, लग्न अलग है, तो फिर उन दोनों चीज़ों को आप समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मिश्रित प्रभाव रहेगा और मिश्रित प्रभाव को समझकर आप उस चीज़ को, समय को अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम सिलसिलेवार तरीके से आपके साथ जुड़े रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको लगातार बताने का प्रयास करते हैं। हमारा संस्थान विवेकानंद योगाश्रम इस क्षेत्र में करीब पिछले 50-60 सालों से काम कर रहा है और हमारी परंपरा से, अब जिस परंपरा से हम आते हैं, आचार्य केशव देव जी के ने इस परंपरा को आरंभ किया आज से करीब 60-70 साल पहले, और तब से ये आश्रम, यहाँ विवेकानंद योग आश्रम दिल्ली में जमुना पार क्षेत्र में कार्य कर रहा है। बहुत सारे शोध चलते हैं यहाँ पर, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद और बहुत सारी चिकित्सा पद्धति पर भी कार्य किया जाता है। यज्ञ विज्ञान के ऊपर कार्य किया जाता है, मंत्र विज्ञान के ऊपर कार्य किया जाता है, भारतीय वेद संहिता के ऊपर बहुत सारे कार्य करके हमने निकाले। करीब 50 से 60 पुस्तकें भी हमारे आश्रम के द्वारा, हमारे द्वारा प्रकाशित की गई हैं विभिन्न पराविद्याओं पर। मृत्यु के बाद जीवन कैसे, प्रेतात्माएं यदि परेशान कर रही हैं तो उनको कैसे ठीक करें, मंत्र विज्ञान कैसे कार्य करेगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसे मंत्र अनुष्ठान के द्वारा आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, ये सारे बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं और इनके ऊपर हमारा संस्थान पिछले लंबे समय से कार्य कर रहा है। तो आप सब हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। यहाँ नित्य प्रति आज भी 8 घंटे यज्ञ किया जाता है। हर रविवार को विभिन्न कार्यक्रमों में आप सम्मिलित हो सकते हैं, यज्ञ का लाभ ले सकते हैं। और इस वक्त तो विशेष तौर पर होलाष्टक चल रहे थे, होलाष्टक चल रहे हैं। होलाष्टक के दिन दौरान हमने होलाष्टक के समय ग्रह शांति के लिए, विशेष तौर पर अणुशुभ की शांति के लिए भगवान बटुक भैरव जी का एक विशेष यज्ञ रखा हुआ है। आप सब भी अपने निमित्त उस होलाष्टक के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए, लोगों की नज़र इत्यादि को दूर करने के लिए उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। उसके लिए भी सुंदर व्यवस्थाएं हैं, फ़ोन नंबर्स पर आप संपर्क साध सकते हैं। और हर रविवार को तो विशेष कार्यक्रम यज्ञ आश्रम पे होता ही है, उसमें आप अवश्य पधारें। अभी नवरात्र आने वाले हैं, बहुत बड़े विशिष्ट तौर पर माँ दुर्गा के विभिन्न यज्ञ किए जाएंगे। दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण 9 दिवस सहस्त्र चंडी के विभिन्न कार्यक्रम चलेंगे, आप सब उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। माँ भगवती की चमत्कारिक शिव विग्रह आश्रम पे विद्यमान है, जो 1947 में मुल्तान से यहाँ पर हमारे आश्रम पे पधारा। 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारी शिव विग्रह है, जिनके दर्शन कर लेने मात्र से आपके समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। आप इस यज्ञ में भी सम्मिलित हो सकते हैं। उसके लिए समस्त जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं उन पर संपर्क साधेंगे तो आपके लिए मनोकामना सिद्धि के, माँ भगवती के दर्शन करके योग बनेंगे। आइए विवेकानंद योग आश्रम में यज्ञ में भाग लें, माँ भगवती दुर्गा का दर्शन करें और अपने कष्टों को दूर करें।